हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में, अपना नोटिस राइटिंग। ओके, तो क्लास 12th के अकॉर्डिंग में आपको जो ये नोटिस राइटिंग जो आपके राइटिंग सेक्शन में 4 मार्क्स का आता है, ठीक है ना। 4 मार्क्स का आपके राइटिंग सेक्शन होता है ना, उसमें नोटिस राइटिंग भी आता है। तो ये इस वीडियो लेक्चर में हम पूरा जो नोटिस राइटिंग है, ये जो टॉपिक है, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, पहले मैं आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस बताऊंगा, ओके, कि नोटिस को बनाते समय, नोटिस लिखते समय किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फिर नोटिस का फॉर्मेट बताऊंगा मैं आपको, और फिर मैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट नोटिस है ना, जो यूजुअली एग्जाम्स में आते ही रहते हैं, वो सारे मैं इस वीडियो में ही कवर कर दूंगा। वीडियो थोड़ा लेंथी होगा, मैं आपको बता दूं। ओके, तो आप सामर्थ्य रखना, करेज रखना पूरी वीडियो को देखने का। पूरी वीडियो है ना जो, वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने जा रही है। ओके, तो मैंने सोचा एक ही वीडियो में सारे अच्छे तरीके से पूरे ये जो टॉपिक है इसे डिटेल्ड एक्सप्लेन कर दूं। ओके, तो ज़्यादा समय न गवाते हुए मैं स्टार्ट करता हूं। आज अपना टॉपिक है नोटिस राइटिंग। ओके, नोटिस राइटिंग। नोटिस, अब मैं आपको बता दूं नोटिस क्या होता है भाई। सूचना कहते हैं हिंदी में, सूचना, इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन या सूचना कहते हैं। देखो बेसिक इंफॉर्मेशंस पे आते हैं, स्टार्ट करें। ओके, नोटिस इज ए रिटन और प्रिंटेड अनाउंसमेंट और इंफॉर्मेशन। मतलब नोटिस क्या भाई, एक रिटन मेथड होता है, रिटन सूचना होती है, या फिर वो प्रिंटेड भी होती है, ठीक है ना। अनाउंसमेंट होता है या फिर इंफॉर्मेशन होती है उसका, ठीक है ना। कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसका एक या तो रिटन फॉर्मेट होता है या प्रिंटेड फॉर्मेट होता है। ओके, देखो नोटिस आर जनरली पब्लिश्ड इन ए न्यूज़पेपर और मैगजीन्स। जनरली क्या होता है, नोटिस हम देखते हैं वो कहाँ पब्लिश होते हैं, न्यूज़पेपर्स। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते होगे तो उसमें सूचनाएं आती रहती है ना। ओके, तो नोटिस जनरली पब्लिश कहाँ होते हैं, या तो न्यूज़पेपर में होते हैं या फिर मैगजीन्स होती है ना, मैगजीन्स, उनमें पब्लिश्ड होते हैं। ओके, थर्ड बात पे आते हैं अपन। एजुकेशनल नोटिस आर डिस्प्लेड ऑन नोटिस बोर्ड इन स्कूल एंड कॉलेजेस। अब जो एजुकेशनल नोटिस ही अपन पढ़ेंगे वैसे इस वीडियो में, ठीक है ना, क्योंकि अपने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशनल जो नोटिस हैं वही यूजफुल होते हैं। देखो एजुकेशनल नोटिस आर डिस्प्लेड ऑन नोटिस बोर्ड इन स्कूल एंड कॉलेजेस। आप जिस भी स्कूल में, कॉलेज में, देखो आपके स्कूल में एक नोटिस बोर्ड होगा, तो नोटिस बोर्ड में कुछ नोटिस लगाए हुए होंगे। तो वो क्यों होते हैं, वो अपने को इन्फॉर्म करने के लिए होते हैं कि ये चीज़, ये चीज़ है, ये ऑर्गेनाइज्ड होगी अपने स्कूल में। कोई भी इंफॉर्मेशन होती है कि ये हम एनुअल फंक्शन रखने वाले हैं थोड़े दिनों में, कुछ भी, तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ेज हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, बच्चों को कन्वे करने के लिए आसानी से, तो एजुकेशनल नोटिस डिस्प्लेड होते हैं कहाँ पर, अपने स्कूल में जो नोटिस बोर्ड होता है ना उस पर। दैट्स क्लियर, समझ आ गई बात। एंड नोटिस इज ए गुड मीडियम टू कन्वे द इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। इट शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। ये चीज़ ध्यान रखना भाई, ये नहीं कि आप 4 नंबर के नोटिस में उसको एक पेज भरकर आ रहे हो, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, एक पेज में पूरा, जो जब भी नोटिस करो तो नए पेज से स्टार्ट करना और अच्छे से फॉर्मेट बना के उससे स्केल की सहायता से उसकी जो बॉर्डर है उसको बनाइए, ठीक है ना। बताऊंगा अभी मैं आपको। तो देखो शुड बी ब्रीफ। देखो कोई भी टॉपिक हो आपका, उसे ब्रीफ ही लिखना है। ब्रीफ मतलब संक्षेप में लिखो। ये नहीं आप ज्यादा लाइनें भरोगे तो आपके नोटिस को ज्यादा नंबर दिए जाएंगे, नहीं। शुड बी ब्रीफ, संक्षेप होना चाहिए, और उस 4-5 लाइनों में आपकी जो बात है ना वो कन्वे हो जानी चाहिए। समझ गए मेरी बात। ब्रीफ होना चाहिए, 4-5 लाइन का, ये नहीं 10-12 लाइन का, 4-5 लाइनों का होना चाहिए। और उसमें आपकी जो पॉइंट है ना,
जो भी आप कन्वे करना चाह रहे हो उसके थ्रू वो कन्वे हो जाना चाहिए। ओके, देखो ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, टू द पॉइंट उसे ही कहते हैं, जो भी बात है मामला है उसे, समझ गए। ओके, सिंपल एंड इफेक्टिव लैंग्वेज शुड बी यूज्ड। जो सिंपल और इफेक्टिव लैंग्वेज होती है ना भाई, सिंपल मतलब अपने को फॉर्मल लैंग्वेज में लिखना है, मतलब ये नहीं अपन काफी ज्यादा ऐसे मीनिंग मतलब स्पेलिंग्स लिखते जा रहे हैं उसमें ना, सिंपल वे में आपको स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है, सिंपल एंड इफेक्टिव, तो सिंपल भी लगे और वो प्रभाव भी डाले अगले पे, ठीक है ना। अच्छी लैंग्वेज में लिखना है, सीधी सी बात है, सिंपल लैंग्वेज में, जो सबसे अच्छी सिंपल लैंग्वेज है जो सबको आराम से समझ आ जाए वो लिखनी है, ठीक है ना। आप देखो सिंपल एंड इफेक्टिव बता दिया आपको। डेट शुड बी मेंशन्ड आइदर लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द नोटिस, ठीक है ना। जो डेट होती है ना भाई, वो अपने नोटिस है ना उसके या तो राइट साइड में हो सकती है या लेफ्ट साइड में हो सकती है, ठीक है ना। राइट में भी हो सकती है, लेफ्ट में भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। इसलिए कंफ्यूजन कभी मत आइए कि यार नोटिस में राइट साइड में लिखते हैं और लेफ्ट में लिखते हैं, दोनों साइड लिख सकते हैं। ओके, देखो इट मे रिटन इन दीज वेज, और इस तरीके से लिखी जा सकती है। देखो जैसे 1 अक्टूबर, ठीक है ना, 1 अक्टूबर, जैसे 1 अक्टूबर 2022, ठीक है ना, 1 अक्टूबर, तो इसलिए इस फॉर्मेट में लिख है ना, 1 अक्टूबर 2022, और या फिर इसी का दूसरा, जैसे 1 तारीख लगा दी, फिर महीना लगा दिया, जैसे अक्टूबर का महीना 10वां महीना होता है तो ये लगा दिया, और अपना जो ईयर है वो लगा दिया। और दूसरे में जैसे आप मंथ को पहले ले जाओ, अक्टूबर, तारीख लगा दो 1 और फिर 2022, ठीक है ना। या फिर आप 1 तारीख लगाओ, फिर पॉइंट लगाओ, एक डॉट सा, फिर 10वां महीना, फिर ईयर, जो भी साल है। तो इस वे में आप जो है डेट लगा सकते हो, ठीक है ना, डेट लगा सकते हो। देखो सिग्नेचर ऑफ द इश्यूइंग अथॉरिटीज इज मेंशन्ड एट द लेफ्ट इन बॉटम। जो भी नोटिस इश्यू कर रहा है ना, ये वाला जो नोटिस जो बंदा भी इश्यू कर रहा है उसे देखो खुद का सिग्नेचर करना पड़ेगा, और वो किस पद पर है, ठीक है ना, वो बताना पड़ेगा। समझ आ गई ये सारी चीजें। अच्छे से इफेक्टिव होना चाहिए, सुंदर लगना चाहिए। आपने अच्छे से नोटिस को बना रखा, वेल अरेंज्ड, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अच्छे से वेल अरेंज्ड कर रखा है ना, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, सुंदर दिखना चाहिए। तो अब आ जाते हैं फॉर्मेट पर। फॉर्मेट क्या है, देखो फॉर्मेट ऑफ ए नोटिस, मैंने एग्जांपल लिखा, जो भी अपनी अथॉरिटी आपके क्वेश्चन में मेंशन करा हुआ आएगा भाई, कि ये आपकी स्कूल है, ये आपकी जो भी है संस्था है, तो देखो संस्था का जो नाम है ना वो अच्छे से कैपिटल लेटर्स में लिखना, आपको थोड़ा गैप दे देकर, ये नहीं एक साथ घुसा दी है ना। जैसे गवर्नमेंट, देखना यहाँ से दिख रहा है आपको अच्छे से, गवर्नमेंट, फिर थोड़ा सा उसके नीचे लाइन कर दी लिखकर, सीनियर SR कैपिटल है ना, सेकेंडरी डॉट स्कूल, ठीक है, कोमा लगा के जयपुर। ओके, समझ आ गई मेरी बात आपको। ध्यान से समझना, जो संस्था है वो कैपिटल आएगी भाई, और खुला खुला लिखना, ठीक है, खुला खुला लिखना, कैपिटल लिखना बीच जब, और उस संस्था के नीचे थोड़ा सा अंडरलाइन भी करते जाना, ठीक है, उससे थोड़ा सुंदर दिखेगा। फिर आप बीच में लिख देना नोटिस, एक लाइन छोड़ देना, फिर लिखना नोटिस। ये लिखा आपने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है ना, आपकी जो भी संस्था वो लिखी, फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर आप लिखिए नोटिस। नोटिस, सिर्फ नोटिस लिख दीजिए, क्योंकि नोटिस लिख रहे हैं अपन तो नोटिस। फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर लिखिए डेट। डेट मैंने बताई ना आपको, डेट यहाँ भी लिखी जा सकती है और वहाँ भी लिखी जा सकती है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो फिर एक लाइन छोड़ के डेट लिखिएगा आप, ठीक है, डेट लिखिएगा, और फिर एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है, आपकी कॉपीज में ये लाइन होती है ना भाई ऐसे, तो ऐसे समझाना चाह रहा हूँ आपको। जैसे इसमें ये लिख दिया आपने संस्था का नाम, फिर नोटिस लिख दिया, फिर डेट लिख दी एक लाइन छोड़ के, फिर सब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है ना, लाइन आप समझ गए होंगे। और अब देखो फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का जो भी सब्जेक्ट आपके क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है एनुअल फंक्शन,
ओके, कुछ भी दे रखा हो, जैसे कल्चरल प्रोग्राम हो, एनुअल फंक्शन हो, जो सब्जेक्ट है ना उसकी हेडिंग लगानी है आपको। यहाँ पर डेट के बाद एक लाइन छोड़कर आपको क्या करना है, हेडिंग लगानी है। ओके, डेट हो गई, उसके एक लाइन बाद आपको हेडिंग लगानी है, हेडिंग लगानी है और फिर उसे अंडरलाइन कर देना अच्छे से खुला खुला। फिर बीच में जो गैप है भाई, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मैसेज, जो भी अपना मैसेज अपन जो लिखते हैं ना, बॉडी ऑफ द नोटिस, ठीक है ना, ये अपनी बॉडी है, यहाँ पर अपन मैसेज लिखेंगे तो इसकी कोई दिक्कत है नहीं। टॉपिक लिखने के बाद एक लाइन छोड़ दीजिएगा और आराम से लिखिएगा खुला खुला, जो मैसेज है ना सुंदर लगे। लाइनें छोड़ना, लाइनें मैंने बताया ना, लाइनें जैसे ये स्टार्ट कर दो, लाइन ये लिख दिया आपने संस्था का नाम, फिर लाइन छोड़ना, फिर नोटिस लिख देना, ठीक है ना, फिर लाइन छोड़ना, फिर डेट लगाना, फिर लाइन छोड़ना, फिर सब्जेक्ट लिखना, फिर आप गैप देना लाइन, और फिर आप सुंदर सुंदर लाइन, सुंदर सुंदर राइटिंग में खुला खुला, ओके, डिस्टेंस से सुंदर सुंदर राइटिंग में आपका मैसेज कन्वे करना, ठीक है। फिर सिग्नेचर हो जाएंगे, ओके, और फिर डेजिग्नेशन, मतलब आप किस पद पर हो। अब जैसे एनुअल फंक्शन इश्यू हो रहा अपने, एनुअल फंक्शन इश्यू हो रहा अपने स्कूल में, तो ये नोटिस लिखा है भाई अपने प्रिंसिपल ने, आप प्रिंसिपल हो, आपके क्वेश्चन में देंगे यू आर प्रिंसिपल, ठीक है ना, ऑफ द स्कूल, फिर संस्था जो भी है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ तो सिग्नेचर या तो आप अपना नाम लिख दीजिए, ओके, जैसे मेरा नाम है अंश, तो मैं नाम लिख देता हूँ, ठीक है, ओके। और तो मैं किस पद पे हूँ वो पद भी आपको मिलेगा, सेक्रेटरी है क्या, प्रिंसिपल है क्या है। तो जैसे प्रिंसिपल का एनुअल फंक्शन अपने नोटिस लिख रहे हैं प्रिंसिपल जी, तो मैं प्रिंसिपल हुआ और नीचे मेरा पद क्या है भाई, प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल लिख दिया। समझ आ गई आपको मेरी बात। सिग्नेचर आप चाहे सिग्नेचर कर दो या फिर खुद जो भी नाम है वो लिख दीजिए, ओके, और प्रिंसिपल जो भी पद है आपका वो लिख दीजिए। तो ये फॉर्मेट है। और फिर सुनो, ये सब लिखने के बाद अच्छे से स्केल की सहायता से नोटिस लिख दिया, फिर उससे ऐसे उसे बाउंड्री बना दीजिए उसकी और उसे बंद कर दीजिए। नोटिस बनाने के बाद उसे उसको लिख दिया और उसके बाद उसे बाउंड्री से बंद कर देना, ऐसे चारों ओर सुंदर, ठीक है ना, अच्छा लगे बहुत। तो ये अपना फॉर्मेट हो गया, कवर अप कर देना उसको इन लाइन से ऐसे चारों ओर और सुंदर लगेगा। आपके जो 4 मार्क्स है ना भाई, सीधा देखते ही इतना इफेक्टिव करना इसे। ये जो राइटिंग सेक्शन है इसमें आपकी जो इफेक्टिव चीजें करनी है आपको, ठीक है ना। अगला बंदा प्रभावित होना चाहिए, सीधी बात है। तो अगले ने देख लिया यार वेल अरेंज्ड नोटिस है, बहुत सुंदर सुंदर लिख रखा है, अंडरलाइन कर रखी है, गैप भी दे रखा है, खुला खुले मैसेज लिख रखा है, थोड़ा सा पढ़ा, अच्छे से रीड कर लिया, उसे सावधानी भी हो पढ़ने में, सावधानी मतलब सॉरी, उसे आसानी भी हो पढ़ने में, समझ आ रही है आपको, और उसने इजीली पढ़ लिया, उसे मेहनत करनी नहीं पड़ी और आपके 4 नंबर इंप्रेशन टीचर पर, ठीक है ना। तो ये वाला आपका फॉर्मेट, बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दिए। अब आपको क्या करना, अब आपको एक बार नहीं समझ आई ना ये चीज अगर आपको, तो एक बार वापस वीडियो को स्टार्ट करो, ठीक है ना। फिर वहां से देखो, मैं इस वीडियो में पार्टीशन कर दूंगा, आराम से आपको दुविधा नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं जितना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा, मुझे आशा है, होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगी बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये फॉर्मेट मैंने आपको अच्छे से बता दिया, बोल के 2 बार अच्छे से बता दिया। अब हम नोटिस पर बात करेंगे। जो इंपॉर्टेंट नोटिस है ना अपने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी बात करेंगे। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आप अगर नोट्स लिखना चाहते हैं इनके, तो आप ज़रूर इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए। और फिर हम अब नेक्स्ट बात करते हैं नोटिसेस की, जो इम्पोर्टेंट हैं अपने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नोटिस। तो फर्स्ट नोटिस है, तो मैंने इसमें आपको समझाने के लिए क्वेश्चन भी लिखा है, जो राजस्थान बोर्ड में अभी प्रीवियसली आया ही था, ठीक है। तो क्वेश्चन भी लिखा है समझाने के लिए आपको, जिससे आप आराम से समझ जाओ, ठीक है ना। फिर मैं सीधे आपको नोटिस करा दूंगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको, ये फर्स्ट नोटिस है इसलिए मैंने आपको इसमें क्वेश्चन भी करा दिया है, ओके। तो देखो, अज्यूम, ऐसे क्वेश्चन आएगा बेटा, ध्यान से सुनना। अज्यूम यू आर रोहित, रोहिणी, ठीक है ना, ऑब्लिक, अगर लड़का है तो रोहित,
लड़की है तो रोहिणी, ठीक है ना, रोहिणी एज ए सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। बताया था ना मैंने आपको कि अगला आपको नाम भी देगा आपका, पद भी देगा, ठीक है, सेक्रेटरी किसके, किस संस्था के, संस्था भी देगा, बोला था ना, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, ठीक है। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए कल्चरल फेस्टिवल इन कमिंग डेज, ठीक है, आपकी जो स्कूल है आने वाले दिनों में कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने वाली है। देखो, ड्राफ्ट ए नोटिस टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन दिस फेस्टिवल। तो ये लो, समझ आ गया क्वेश्चन आपको। तो हर क्वेश्चन में आपको देखो भाई, और अगर नाम नहीं दिया हुआ है ना तो आप खुद का नाम लिख सकते हैं, ठीक है, पद तो दिया हुआ आएगा ही। तो अज्यूम यू आर रोहित रोहिणी, ठीक है ना, तो नाम आ गया, ठीक है, सेक्रेटरी पद आ गया, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, ठीक है, तो ये संस्था का नाम आ गया। समझ आ गई आपको, ये चीजें लिखनी है। तो मैंने, अब देखो, ड्राफ्ट नोटिस, अब अपने को नोटिस बनाना है तो अच्छे से बनाना भाई आप। तो यहाँ तो हम अपन बोर्ड पे बना रहे हैं ना, तो थोड़ा सा लाइंस थोड़ी सी टेढ़ी चले जाती, नोटबुक में बहुत सुंदर बनेगा, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, इस तरह बनाएंगे अपन। एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखो, मैंने क्या बताया था, ऊपर ही ऊपर अपने जो संस्था का नाम आएगा और कैपिटल अक्षरों में आएगा। देखो, गवर्नमेंट सीनियर, देखो गैप भी है ना, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, ठीक है। देखो नीचे लाइन भी है, एक मैंने कहा था ना, एक एक थोड़ी सी लाइन लगा दें थोड़ा सा हाईलाइट के लिए। देखो, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, संस्था का नाम। फिर क्या कहा था, एक लाइन छोड़कर नोटबुक में नोटिस लिख देना, ठीक है, कहा था ना, तो नोटिस लिख दिया। फिर मैंने कहा था एक लाइन छोड़ के आपको डेट लगानी है, चाहे आप यहाँ लगाओ चाहे आप यहाँ लगाओ। तो अपन ने एक लाइन छोड़ के यहाँ डेट लगा दी है, ओके। अब सुनना, फिर मैंने कहा था आपको एक लाइन छोड़ के आपको जो सब्जेक्ट है ना वो लिखना। अब अपने को सब्जेक्ट भी देखा, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए कल्चरल फेस्टिवल। अब सब्जेक्ट क्या है अपना, कल्चरल फेस्टिवल है, ठीक है। तो अपन ने सब्जेक्ट क्या है अपने इसका नोटिस का, कल्चरल फेस्टिवल है। तो अब देखो, अब आपको मैसेज लिखना है, तो ये मैसेज की बॉडी हो गई। और फिर सुनना, ये एज ए सेक्रेटरी, मैंने बताया था ना, आपका नाम आएगा नीचे जो लिख रहा है और वो किस पद पर है, तो रोहित, ठीक है, रोहित। सेक्रेटरी है, ठीक है, तो सेक्रेटरी का पद हमने लिख दिया है, ओके। तो मैसेज देख लो एक बार, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट चलते हैं। देखो, ये लाइन हर नोटिस में, अधिकतर जो एजुकेशनल अपने नोटिस है उनमें कॉमन रहेगी, क्योंकि अपने को बच्चों को इन्फॉर्म करना है। देखो, all the students of this school are hereby informed that, okay, all the students of this school are hereby informed that, ये लाइन आप कॉमन रख सकते हो, ओके। फिर इन्फॉर्म दैट, फिर अपना जो टॉपिक है उस पर आ जाएंगे अपन। आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए कल्चरल फेस्टिवल ऑन 12th अक्टूबर, ओके, एट द स्कूल कैंपस। जो इन्फॉर्मेशन मैसेज देनी है वो है, कुछ नहीं। आप टेंशन की बात, आप लोगों को थोड़ी सी दुविधा हो जाती है इनमें कुछ नहीं, मैसेज कन्वे करना है। थोड़ा सा फॉर्मेट पे ध्यान रखोगे, मैसेज तो आप कन्वे कर दोगे। देखो, मैनी कल्चरल एक्टिविटीज विल बी परफॉर्म्ड लाइक डांस, सिंगिंग, प्ले, ओके, etc. द DEO विल बी द चीफ गेस्ट इन दिस फंक्शन, ठीक है। कोई भी आप नोटिस लिख रहे हो तो थोड़ा सा ये चीज़ें लिख दिया करो, जैसे चीफ गेस्ट हो गया। चीफ गेस्ट कौन हो, कोई भी हो सकता है, DEO हो गया, या फिर आपके कोई भी उस एरिया में जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति है वो आ रहे हैं। देखो, द DEO विल बी द चीफ गेस्ट इन दिस फंक्शन। देखो, अब सुनना एंड में, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में गिव देयर नेम्स टू देयर क्लास टीचर्स। जो भी इच्छुक है, जो भी स्टूडेंट इच्छुक है वो भाई अपना नाम दे सकता है अपने क्लास टीचर को, लेटेस्ट बाय कब तक, 9 अक्टूबर, क्योंकि 12th को तो फंक्शन ही है, तो 9 अक्टूबर तक आप अपने क्लास जो भी इच्छुक है ना वो अपने क्लास टीचर को अपना नेम लिख कर, वो कि मैं ये सिंगिंग करने दूंगा, तो अपना नाम लिख के, ठीक है, वो क्लास टीचर्स को दे दे। तो बेस्ट परफॉर्मर्स विल बी रिवार्डेड, और जो बेस्ट परफॉर्मर्स होगा वो भाई क्या, उसको सम्मानित किया जाएगा। ये आपका नोटिस। नीचे कौन लिख रहे हैं,
अपने स्कूल के सेक्रेटरी लिख रहे हैं, उनका नाम क्या है, रोहित है, अगर फीमेल होती तो रोहिणी आ जाता। पद क्या है, सेक्रेटरी का है ना, प्रिंसिपल भी हो सकते हैं ये तो प्रिंसिपल यहाँ आ जाता, तो आपको नीचे प्रिंसिपल लिखना है। तो फॉर्मेट समझ आया क्या, मेन चीज़ है फॉर्मेट। मैसेज आप कर दोगे, ठीक है, अच्छे से कर दोगे, लैंग्वेज में बता रहा हूँ। तो अपना एक नोटिस तैयार होगा कल्चरल फेस्टिवल पे, तो फर्स्ट नोटिस वो अपना कल्चरल फेस्टिवल पे। क्वेश्चन आपको समझ आ गया ना भाई, फॉर्मेट आपको नाम दिया जाएगा, पद दिया जाएगा, बस ये वाला नीचे का पोर्शन है, संस्था का नाम ऊपर कैपिटल अक्षरों में और गैप देने वाली। तो एक बार इसे अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने सेकंड नोटिस पर। हाँ तो चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे क्या अब है एजुकेशनल टूर पे आपको करा रहा हूँ नोटिस में, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया था ना, तो उसी तरह क्वेश्चन आस्क होएगा ड्राफ्ट नोटिस वाला। ओके, आपको आपका नाम गिवन होगा, जो संस्था होगी उसका नाम गिवन होगा, ठीक है ना। और अगर नहीं गिवन हो तो आप बेसिक, अगर नहीं गिवन हो तो सीधा लिखा होगा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और जगह आप कोई सी भी लिख दो। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एजुकेशनल टूर पर, कि हमारी स्कूल है वो एक एजुकेशनल टूर पर जा रही है, तो इन्फॉर्म करना है बच्चों को। ओके, तो देखिएगा क्या है, गवर्नमेंट, देखो ऊपर संस्था का नाम आएगा, मैंने बता दिया ना आपको, कैपिटल अक्षर में, कैपिटल लेटर्स में ऊपर संस्था का नाम। ओके, आ गया, अंडरलाइन मैंने बताया थोड़ा सा इफेक्टिव लगने के लिए। नोटिस लिखना है एक लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़ के डेट लिखनी है आपको, इधर भी लिख सकते हो आप, इधर भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब अपना टॉपिक आता है एजुकेशनल टूर, मैंने कहा था ना यहाँ पर, फिर आएगा एक लाइन छोड़ के डेट के बाद आता है सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट अपना क्या, एजुकेशनल टूर है। तो अब एजुकेशनल टूर पर देखते हैं अपन। देखो मैंने क्या बताया था, वो वाली लाइन, फर्स्ट वाली लाइन से, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट। Okay, all the students of this school are hereby informed that our school is going to organize an educational tour on, डेट लगा दो आप, ठीक है, 15 अक्टूबर। अपन 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को अपन इन्फॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो वी शैल विजिट, अब बता दो जगह जगह बता दो आप, जहाँ उचित समझो। वी शैल विजिट जयपुर, अजमेर एंड उदयपुर। Only historical places will be seen. The tour will be commenced by school buses sharply at 7 AM from school campus. ठीक है, तो क्या हम इस जगह घूमने जाएंगे और जो ऐतिहासिक पर्यटक स्थल है वहीं हम जाएंगे। और द टूर विल बी कमेंस्ड बाय स्कूल बसेज, स्कूल की जो बसेज है उनसे जाएंगे, ठीक है। कितने बजे जाएंगे, शार्पली एट 7 AM फ्रॉम स्कूल कैंपस, स्कूल कैंपस से ही जाएंगे। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में गिव देयर नेम अलॉन्ग विद 1000 रुपीज टू योर क्लास टीचर रेस्पेक्टिवली बिफोर 12th अक्टूबर। ओके, तो 15 अक्टूबर को जा रहे हैं अपन, और 12 अक्टूबर से पहले पहले जो भी इंटरेस्टेड बच्चा है, जाने में इच्छुक है, वो अपना नाम भी लिखिए और अलॉन्ग विद 1000 रुपीज़, और किसको दे, अपने क्लास टीचर को दे रेस्पेक्टिवली। ओके, ये हो गया, और अपने नाम आ जाएगा और अपन किस पद पे हैं वो आ जाएगा, रवि है और सेक्रेटरी है, ठीक है, स्कूल के। अब एक चीज़, लॉस्ट और फाउंड का भी नोटिस लिखा जाता है, लॉस्ट और फाउंड का भी नोटिस लिखा जाता है। तो पहले मैं आपको लॉस्ट का कराता हूँ, कि आपके जैसे स्कूल कैंपस में आपके कोई भी चीज़ आपकी लॉस्ट हो चुकी है तो आप नोटिस लिखवा सकते हैं। देखो वही संस्था का नाम, फिर नोटिस, फिर डेट, हेडिंग क्या होगी इस बार, हेडिंग होगी लॉस्ट, ठीक है। हेडिंग कुछ भी हो, अगर खोया है कुछ तो आपकी हेडिंग होगी लॉस्ट। अब आ जाते हैं अपन अपनी बॉडी पे। बॉडी पे क्या है, देखो, टुडे आई हैव लॉस्ट माई wrist वॉच। ओके, wrist वॉच समवेयर इन द स्कूल कैंपस। आज भाई मैं, मेरी जो घड़ी है हाथ में पहनने वाली, वो कहीं खो गई है मेरे स्कूल कैंपस में, मुझसे कहीं गिर गई है। इट इज़ एन HMT wrist वॉच, ब्रांड है, ठीक है। कोई भी ब्रांड का नाम लिख देना, आपकी इस ब्रांड की मेरी वॉच थी, उसकी थोड़ी सी डिटेल्स बता देना, वो ब्लैक कलर की थी, ब्लू कलर की उसमें सुई थी, ऐसे कुछ भी हो तो वो थोड़ी सी उसकी आइडेंटिटी हो जाए, जिससे समझ आ रही है। जैसे
लोस्ट में कुछ और भी हो सकता है, आपकी कोई नोटबुक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो नोटबुक में जो चीज़ें मेंशन है वो लिख दीजिए, ठीक है ना। तो ब्रांड का नाम हो गया, फिर उसकी थोड़ी सी स्टेनलेस स्टील एंड रेड मार्क इम्प्रिंट ऑन द बॉटम ऑफ द डायल। ओके, तो ये उसकी थोड़ी आपको बीच में क्या थोड़ी सी उसकी जो डिटेल्स है ना कि वो चीज़ इस तरह की है जिससे रिकॉग्नाइज हो जाए ढंग से। समझ आ रही है ना आपको? इसलिए बस लैंग्वेज में करनी है, और वो भी ज़्यादा देखो इसमें अपने को आस्क करता है या तो अपने को 50 वर्ड्स में आस्क पूछ लेता है, 50 वर्ड्स में। ओके, कि ड्राफ्ट ए नोटिस टॉपिक दे दिया अपने को, है ना, विद इन 50 वर्ड्स। या फिर देखो 50 वर्ड्स तो यूजुअली दे ही देते हैं, या फिर आजकल 80 वर्ड्स के भी आते हैं, 80 वर्ड्स। फॉर्मेट पता होगा, खुला खुला लिखा होगा, अच्छे से दिख रहा होगा, तो कहीं नहीं जाएंगे नंबर आपके। बीच का जो मैसेज है वो उसका आपको बहुत अच्छे से कन्वे करोगे ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सोच रहे हो बीच में हमको याद कैसे होगा, मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन में बताई थी ना चीज़ की। देखो सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना है, ये नहीं कि आप बहुत मतलब टफ इंग्लिश लिख रहे हो, इसमें अपने जो सारी इंग्लिश का जो ज्ञान है सारा वो यहीं जा रहे हो। एकदम जो प्योर सिंपल सेंटेंसेस अपन यूजुअली बोलते हैं ना, बोलते बोलते उस टाइप के लिखने। टुडे आई हैव लॉस्ट माय रिस्ट वॉच, कोई समझ रहे हो ना, कोई कठिन चीज़ नहीं है ये मैसेज देने वाली। ये फॉर्मेट है, ये ज़रूर ध्यान होना चाहिए आपको। ये मैं आशा करता हूँ आप सब कर दोगे। तो एक अपना मैं आपको बताऊँ फॉर्मेट भी बताते जा रहा हूँ, और अच्छे से आपको जो टॉपिक है किस टॉपिक्स पे आ सकते हैं वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो स्कूल कैंपस, और ये बता दी डिटेल। द फाइंडर विल बी गिवन ए गुड ट्रीट। अगले को कह देंगे भाई अपन जो भी ला के देगा उसको यार ट्रीट देंगे हम, पार्टी क्यों। तो काइंडली रिटर्न इट इन द स्टाफ रूम। ओके, तो और जिसको किसी को भी मिले भाई वो निवेदन है उससे कि वो जो स्कूल का जो स्टाफ रूम है वहाँ पर इसे रिस्पेक्टिवली जमा करा दे। ओके, तो किसने लिखा भाई? अजय ने लिखा है, आगे होगा नाम, और क्लास 12 के ए सेक्शन में है। तो समझ आ गए ना आपको? तो फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए। और देखो लाइनों पे मत जाना मेरे, कि मैं तो बोर्ड पे लिख रहा हूँ ना, तो आपको क्या करना, आपको तो बहुत सुंदर खुला खुला लिखना है, जिस तरह मैं बता रहा हूँ ना उस तरह लिखना, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। 4 मार्क्स का है तो 4 मार्क्स कोई नहीं काटेगा आपके। सुंदरता देखी जाएगी इसमें। सबसे पहले चीज़ बता देता हूँ, आप कितने ज़्यादा एफर्ट्स लगा के इसे सुंदर बनाते हो। तो संस्था, उसके नीचे थोड़ा सा सुंदर दिखाने का थोड़ा सा हाईलाइट कर देना, अंडरलाइन कर देना, क्यों। और खुला खुला मैसेज है ना, वो बहुत खुला खुला स्मूथ राइटिंग में लिखना, बहुत अच्छी। ओके, और अच्छे से इसको कवर अप स्केल की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ स्केल आप इसे, इनकी जो बाउंड्री है इसको कवर करोगे ऐसे। ओके, हम तो ऐसे चला देते हैं तो टेढ़ा मेढ़ा जो भी है वो बनता रहता है, आपको बहुत अच्छा बनाना है, ठीक है ना। तो ये दो देखो, एजुकेशनल टूर मैंने आपको कल्चरल फेस्टिवल का करवा दिया फर्स्ट, सेकंड अपना हुआ एजुकेशनल टूर पर वही, थर्ड अपना हुआ लॉस्ट पर, कोई भी चीज़ खो गई है। ओके, और फोर्थ कराएंगे अपन फाउंड पर। ओके, और फिर मैं आपको करवाते जाता हूँ जो इम्पोर्टेंट है ना भाई, जो मेरे अकॉर्डिंग कि जो मुझे लग रहा है कि इस साल आने योग्य है, वो आपको करवा दूंगा मैं, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और आप राइट डाउन भी कर सकते हैं। ओके, हाँ, तो अब देखिए, अब हम चलते हैं अपने एक नोटिस फाउंड पर। मैंने लॉस्ट आपको करा दिया। ओके, 3 नोटिस हो चुके हैं, 4th नोटिस अपना, ये 5th। ओके, क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है किस प्रकार से एग्जामिनर आपसे आस्क करेगा। ओके, तो लोड लेने की बात नहीं है इतने, मैं मतलब जो नोटिस की जो मैसेज भी है ना, ये जो बॉडी है, ये भी इसी वे में करा रहा हूँ जिससे आप इन्हें भी याद कर लो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य इस वीडियो को लेंथी बनाने का ये है कि देखो, एक तो आपको जो नोटिस की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो पता चल जाए अच्छे से, और आपको फॉर्मेट बहुत अच्छे से, जब बार बार चीज़ आंखों के सामने से गुजरती है ना तो वो चीज़ याद हो जाती है, ठीक है ना। तो आप खूब सारे एग्जांपल्स करा रहा हूँ आपको नोटिस की। ओके, तो और उसी हिसाब से आप अच्छा प्रेजेंट करोगे,
ठीक है। तो इम्पोर्टेंट्स जो भी सब्जेक्ट है नोटिस से रिलेटेड वो आपको भी पता चल जाएंगे। तो आप फाउंड, तो जैसे आप स्कूल में हो कैसे भी, तो आपको भाई कोई चीज़ मिल जाती है किसी की, अब आपको वो चीज़ उसको भाई रेस्पेक्टिवली देनी है, तो उसके लिए भी नोटिस लिखा जाता है। देखो संस्था का नाम, एक लाइन छोड़ के नोटिस, फिर एक लाइन छोड़ के डेट, फिर एक लाइन छोड़ के टॉपिक जो अपना है। जैसे अब कुछ मिला है तो क्या फाउंड, कुछ खो जाता है अपना तो लॉस्ट। तो अब अपने को कुछ मिला तो फाउंड, कुछ भी मिला हो चाहे, ओके फाउंड, हमें कुछ मिला है, ओके। आई फाउंड ए पर्स इन द लाइब्रेरी एट 2 PM ऑन 4 अक्टूबर, ठीक है ना। अपन लिख रहे हैं 5 अक्टूबर को, तो 4 अक्टूबर को मैंने भाई एक पर्स, लाइब्रेरी में एक पर्स पाया। देयर आर सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन इट एंड 4,000 रुपीज कैश, ठीक है ना, इन इट। द जेन्युइन ओनर कैन क्लेम इट ऑफ आफ्टर शोविंग द particulars and the contents in it with his or her, कोई भी his or her आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये बताना चाह रहा है कि इसमें ये चीज़ें हैं भाई, देखो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है और 4,000 रुपीज़ हैं, ठीक है ना। तो जो भी जेन्युइन ओनर है इसका, वो भाई जो इसमें डॉक्यूमेंट्स है ना उससे संबंधित चीज़ें हमको शो करे, ठीक है ना, जेन्युइन ओनर, और वो हमें कंटेन करे, बताए ढंग से कि भाई हाँ ये हमारे, और विद हिज और हर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी के साथ, जिससे हम श्योर हो सके कि ये बंदा ही इसका जेन्युइन ओनर है, ठीक है ना। देखो फ्रॉड विल बी पनिश्ड, और जो फालतू का आदमी होगा उसको पनिश करा जाएगा, मतलब कोई ऐसे ही आ जाए ना। तो काइंडली कॉन्टेक्ट टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस, ओके। नाम आ गया बंदे का, और स्टूडेंट ऑफ क्लास रजत, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। भाई इसने पाया ये पर्स, तो इसने नोटिस लिखा। तो समझ आ रही है आपको मेंशन होगा क्वेश्चन में, बेफिक्र रहिए, ठीक है। अपन एग्जांपल्स कर रहे हैं, एक अच्छा सा प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोविड-19। तो स्कूल्स में अभी कोविड-19 चल रहा था, तो स्कूल्स में मतलब ये लगा दिए गए थे नोटिस। तो स्टार्ट करें, ओके। प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोविड-19, देखो संस्था का नाम, लाइन छोड़ के नोटिस, फिर डेट, फिर प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोविड-19। एक चीज़ एक थोड़ा सा दुविधा क्या है बच्चों के, कि भाई आप ये जो संस्था का नाम है तो कैपिटल में लिखवा रहे हैं, तो जो ये अपना सब्जेक्ट होगा ना, जो सब्जेक्ट होगा वो भी क्या कैपिटल में लिखना ज़रूरी है क्या? ज़रूरी नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं आप, जैसे प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोविड-19 तो आप इसे पूरा कैपिटल में भी लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना, एक चीज़ सुनो, संस्था का नाम आपने कैपिटल में लिख दिया ना, तो ये जो नोटिस लिखते हो ना, नोटिस, इसको कैपिटल में मत लिखना भाई, ये ऐसे ही आएगा, एन बड़ा आएगा और सब छोटा आएंगे, ठीक है। और ये आप अगर लिखना चाहते हो कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोविड-19 जो भी टॉपिक है, एजुकेशनल टूर है, अगर आप इनके सारे लेटर्स को कैपिटल में लिखना चाहते हो लिख सकते हो। अदरवाइज आपको क्या करना है, देखो जैसे प्रोटेक्शन में पी है उसको बड़ा लिखिएगा, सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ। प्रोटेक्शन में पी है उसको बड़ा लिखिएगा कैपिटल, अगेंस्ट में ए को कैपिटल लिखना, कोविड में सी को कैपिटल लिखना। तो जो फर्स्ट लेटर्स है ना उनको कैपिटल लिख देना और अंडरलाइन कर देना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो देखो, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट, मैंने बता ही रखा है ये चीज़ तो आपको अधिकतर में, दैट एंड एडवाइस टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोविड-19। ये बॉडी हो गई अपनी। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट, ये तो ऐसे याद हो जाएंगे आपको, एंड एडवाइस टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोविड-19, ठीक है। और अब इंस्ट्रक्शंस दे दो भाई, आपने इतनी चीज़ें जानते हो आप। देखो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दे दो, ऑलवेज वियर ए मास्क। सेकंड दे दो, कीप सोशल डिस्टेंसिंग। थर्ड दे दो, सैनिटाइज योर हैंड्स रेगुलरली। फोर्थ दे दो, डोंट टच योर फेस, नोज एंड माउथ, ओके। फिफ्थ दे दो, स्टे होम इफ यू आर अनवेल, ओके। और एक कुछ देना चाहो ऐसे लिख सकते हो आप, ओके, नोटिस में स्टे सेफ, कोई भी आपको स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, कोई भी आपको याद हो ना कोई कहावत टाइप, तो वो लिख सकते हैं आप। और नाम लिख दो भाई, राकेश कौन है भाई, प्रिंसिपल है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, आपको दे दिया कि अज्यूम यू आर राकेश, और फिर प्रिंसिपल ऑफ ऐसे दे दिया संस्था का नाम, ठीक है। ड्राफ्ट ए नोटिस टू प्रोटेक्ट टू इन्फॉर्म एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोविड-19, ठीक है ना।
स्टूडेंट्स को लिखने के लिए, ड्राफ्ट ए नोटिस, तो स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए। ओके, तो ये हो गया अपना 5th नोटिस। फाउंड का हो गया, लॉस्ट का हो गया, कल्चरल फेस्टिवल या फंक्शन एक ही बात है, वो हो गया, एजुकेशनल टूर हो गया है। ओके, अब आते हैं अपन नेक्स्ट नोटिस में। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ज़रूर ले सकते हैं। ओके, हाँ, तो अब चलिए मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाता हूँ जो अपनी बोर्ड एग्ज़ाम, अपनी राजस्थान बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ और उनका आंसर भी करवा रहा हूँ, तो इन्हें भी ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखो, यू आर एडिटर, अब इसमें क्या कह दिया, एडिटर हो आप। ठीक है ना, ठीक है, नाम नहीं है, एडिटर हो आप। ओके, यू आर एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन, आप अपनी स्कूल मैगजीन के एडिटर हो। ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर योर स्कूल स्टूडेंट्स एंड मेंबर्स। ठीक है ना, स्कूल स्टूडेंट एंड मेंबर्स, मेंबर्स कौन, अपने स्टाफ। ओके, इनवाइटिंग आर्टिकल्स, स्केचेस etc। ओके, उनको आर्टिकल्स और जो स्केचेस होते हैं ना, वो बनाने के लिए उन्हें इनवाइट करा जा रहा है। देखो, फॉर योर स्कूल मैगजीन साइन एज PQR ऑफ गवर्नमेंट SS स्कूल सीतापुर। ये क्वेश्चन आया था अपने 2015 में। ठीक है, 2015 में अपने बोर्ड एग्जाम में 12th में क्वेश्चन आया था। तो इसमें देखो दे दिया ना, ये अपना स्कूल का, संस्था का नाम दे दिया नोटिस, और वो फॉर्मेट PQR अपन यहाँ लिख देंगे कि अपन PQR कोई भी नाम है। ठीक है ना, नाम और अपन किस क्या है, पद क्या अपना एडिटर का, तो एडिटर। ठीक है ना, समझ गए ना ये चीज़। तो देखो, वैसे संस्था का नाम कैपिटल अक्षर में गवर्नमेंट SS स्कूल सीतानगर, नोटिस, डेट। ओके, इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, गैप छोड़ के अब देखो टॉपिक क्या है, आर्टिकल्स और स्केचेस वाला। देखो, आर्टिकल्स एंड स्केचेस फॉर मैगजीन्स। ठीक है ना, ये अपना एडिटर लिख रहा है स्कूल वालों को। अब सुनना, ऑल द स्टूडेंट्स एंड द स्टाफ मेंबर ऑफ दिस स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट और स्कूल इज गोइंग टू पब्लिश ए मैगजीन to the month of in the month of February. Okay, all the students of this school are here, all the students and staff member of this school are hereby informed that our school is going to publish a magazine. ठीक है, in the month of February. ठीक है ना, अपनी स्कूल है, एक मैगजीन पब्लिश करने जा रही है फरवरी में। यू ऑल आर इन्वाइटेड टू सेंड आर्टिकल्स एंड स्केचेस, सभी आप इसमें शामिल हो कि आप आर्टिकल्स, जो भी लेख होते हैं, जो भी अच्छे अच्छे लेख हैं, वो आप कलेक्ट करें या स्केचेस बनाएं। ओके, सेंड आर्टिकल्स। ठीक है ना, और भेजें। सेलेक्टेड आर्टिकल्स एंड स्केचेस विल बी पब्लिश्ड इन द मैगजीन, और उनमें से जो बहुत अच्छे आर्टिकल्स होंगे ना, स्केचेस होंगे, उनको सेलेक्ट करा जाएगा और वो जो मैगजीन है उसमें पब्लिश करा जाएगा। ठीक है, यू विल हैव टू सबमिट इट टू द प्रिंसिपल बिफोर 5th जनवरी। ओके, 5 जनवरी तक आपको जितने भी आर्टिकल और स्केचेस हैं, वो आपको जो भी अच्छा लग रहा है वो आपको कलेक्ट करना है और सबमिट करा देना है अपने प्रिंसिपल को। ठीक है, तो PQR कोई भी नाम। ठीक है ना, नाम और अपन पद क्या, अपना एडिटर का, तो ये इन्होंने लिखा है। समझ आ गई ये चीज़, ये क्वेश्चन आया था अपने 2015 में। अब आते हैं इधर, देखो अब दूसरा क्वेश्चन आया भाई अपने 2017 में। देखो, यू आर निकुंज अवंतिका एज ए सेक्रेटरी ऑफ द एक्स सर्विसमैन हाउसिंग सोसाइटी ऑफ योर लोकेलिटी। निकुंज कोई भी नाम दे दिया ना, ठीक है ना, अपन ये है भाई, लड़का है तो निकुंज, लड़की है तो अवंतिका। देखो, संस्था क्या है, एक्स सर्विसमैन हाउसिंग सोसाइटी। ठीक है ना, ऑफ योर लोकेलिटी यू हैव ऑर्गेनाइज ए कल्चरल बेनिफिट प्रोग्राम। टॉपिक क्या है अपना, कल्चरल बेनिफिट प्रोग्राम है फॉर ब्लाइंड पीपल ऑफ योर टाउन विराटनगर। अब लोकेलिटी क्या है अपनी, ये अपनी जो संस्था है ये कहाँ पर है, विराटनगर में है। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। ऑफ योर लोकेलिटी, देखो नीचे दे दी है लोकेलिटी। राइट ए नोटिस मोर देन 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स से ज़्यादा। ठीक है ना, फॉर योर सोसाइटी नोटिस बोर्ड प्रोवाइडिंग ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम। ठीक है ना, और सारी चीज़ें जो भी इंफॉर्मेशन हो आपको एक नोटिस बोर्ड, अपना जो सोसाइटी पे जो नोटिस बोर्ड है वहाँ पर लगाना है, तो इन्फॉर्मेशन ही देनी है आपको। और आप जो, ठीक है ना, संस्था के एक्स सर्विसमैन हाउसिंग सोसाइटी विराटनगर। देखो अच्छे से लिख रखा है ना, अरेंज, आपकी नोटबुक में और सुंदर लगेगा।
लिखना है ना। एक्स सर्विसमैन हाउसिंग सोसाइटी विराटनगर, संस्था का नाम, फिर क्या आता है, नोटिस आता है, फिर क्या आता है, डेट आती है, फिर क्या आती है, टॉपिक आता है, सब्जेक्ट आता है, कल्चरल बेनिफिट प्रोग्राम। अब सुनना, ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस सोसाइटी आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट और सोसाइटी इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए कल्चरल बेनिफिट प्रोग्राम ऑन 15th अक्टूबर, ठीक है ना, और ऑन 15th अक्टूबर, ठीक है, एट द टाउन हॉल, एट द टाउन हॉल। अपना जो भी सोसाइटी में जो भी जहाँ पर सारे सोसाइटी वाले एकत्रित होते हैं ना, उसको बोला है। देखो, द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी द चीफ गेस्ट, सॉरी, द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी will be the chief guest of this function. It is organized to help the blind people. किस लिए ऑर्गेनाइज करा जा रहा है भाई? देखो, it is organized to help the blind people of this town. ओके, जो हमारे टाउन में जो ब्लाइंड पीपल है ना, जिनको थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम्स है, उनके लिए ऑर्गेनाइज करा जा रहा है। द फंड विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू द ब्लाइंड पीपल। और ये जो फंड होगा, जो भी पैसा जो भी आप दान करोगे, वो भाई वो डायरेक्टली कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, जो भी ब्लाइंड पीपल है उनके बैंक में, अकाउंट में, ठीक है ना, डायरेक्टली ट्रांसफर टू द ब्लाइंड पीपल। ओके, ऑल यू आर रिक्वेस्टेड टू कम इन लार्ज नंबर एंड सर्व द ह्यूमैनिटी। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी भारी मात्रा में आए और मानवता दिखाएं। ओके, और अपना क्या नाम है, यू आर निकुंज, ठीक है, क्या है अपन, एज ए सेक्रेटरी, क्या पद है अपना, सेक्रेटरी। तो ये हो गया अपना 7 नोटिस मैंने आपको करा दिए हैं भाई। आपको, मुझे आशा है, होप करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। आपको एनी काइंड ऑफ डाउट आप कमेंट बॉक्स में आस्क कर सकते हैं, अदरवाइज आप मेरी जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल साइट्स के इंस्टाग्राम और फेसबुक और सब है अकाउंट्स है, तो आप वहाँ पे भी मुझसे आस्क कर सकते हैं। ओके, तो अपन ने 7 नोटिस कर लिए हैं, ठीक है, और अभी मैं आपको और कराऊंगा, इम्पोर्टेंट करा दूंगा। अब देखो, आप एक बार इनको लिख लीजिए और फिर लर्न कीजिए, तत्काल याद होगा आपको। इजी लैंग्वेज में आपको करा रहा हूँ मैं, ठीक है, तो अच्छे से आप इनको प्रिपेयर करें। 7 नोटिसेस हो गए हैं अपने, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट नोटिस पर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हाँ, तो चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट नोटिस पर। अब नेक्स्ट है अपना एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एनुअल फंक्शन होता है ना अपने स्कूल्स में, तो वो वाली बात है, उस पे लिखना है, एनुअल फंक्शन पे लिखना है। तो देखो, ऊपर संस्था का नाम, ठीक है, कैपिटल अक्षर में, और नोटिस बीच में लाइन छोड़ के, फिर लाइन छोड़ के डेट, फिर लाइन छोड़ के आपका टॉपिक, एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज द स्कूल एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑन एट 11 AM 15 अक्टूबर, ठीक है। कि ये वाली सेम लाइन, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट, ठीक है ना, और स्कूल इज गोइंग टू या फिर ऑर्गेनाइज द स्कूल्स एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एनुअल फंक्शन, ठीक है ना, 15 अक्टूबर एट 11 AM, ठीक है ना, इन द स्कूल कैंपस। ओके, ऑल द कल्चरल फंक्शन विल बी हेल्ड लाइक डांसिंग, सिंगिंग, ड्रामा, etc. द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ जयपुर इज द चीफ गेस्ट इन दिस फंक्शन, ठीक है ना। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ द जयपुर इज द chief guest in this function, ठीक है। The awardees are directed to meet the undersigned on any working day to receive instructions regarding dress code, it is okay। तो नाम आ जाएगा फिर आपका, तो आप इजी वे में भी लिख सकते हो इसको कि ऐसे ऐसे इस दिन हमारे ये फंक्शन करा है, और है ना कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होंगी, और जो मेरिट होल्डर्स है जो उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा, ठीक है ना, उनको अवार्ड भी दिया जाएगा। ब्रीफ स्पीचेस वर डिलीवर्ड, ठीक है ना, बाय द प्रिंसिपल और चीफ गेस्ट लिख सकते हो आप इजी वे में, ठीक है ना, मुझसे भी इजी वे में आप लिख सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं अपना इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन, योग दिवस, ठीक है ना। तो ये भी कई बार आ जाता है, तो मैं ऑल टोटल आपको इसी में करवा दूंगा, पार्टीशन कर दूंगा, आप टेंशन मत लेना, पार्टीशन कर दूंगा, आप सीधा डायरेक्ट
आ सकते हो इसमें, ठीक है ना। तो वही हेडिंग अपनी स्कूल की, जो भी अपनी संस्था है, कैपिटल में, नोटिस, डेट, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन, अपना सब्जेक्ट। अब आ जाते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू हेल्ड इंटरनेशनल योगा सेलिब्रेशन ऑन 15 अक्टूबर। ओके, कि मतलब ये तो सेम लाइन है भाई, गोइंग टू हेल्ड टू ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल, ये इतनी तो लाइन अपने डेट तक तो सेम है, ठीक है ना। ऑनवर्ड्स इन द स्कूल असेंबली हॉल, ठीक है ना, स्कूल असेंबली हॉल में होगा। द प्रोग्राम विल इंक्लूड टॉक्स एंड स्लाइड शोज ऑन बेनिफिट ऑफ योगा बिसाइड्स डेमोन्स्ट्रेट बाय रिनाउंड योगा एक्सपर्ट्स। योगा एक्सपर्ट्स भी आएंगे यहाँ पर और वो हमें ब्रीफ स्पीचेस भी देंगे। लिख सकते हो आप खूब सारा, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड टू अटेंड दिस सेलिब्रेशन। और सभी आपसे निवेदन है, आप सभी से, कि आप ये जो योग दिवस, जो ये इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन है, इसमें अटेंड करें। ओके, मोहित है और अपने क्या सेक्रेटरी अपना मोहित, तो ये वो अपने को बता रहा है। तो देखो 9 मैंने आपको नोटिसेस करा दिए हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए, 3 या 4 और कराऊंगा, फिर अपन नोटिसेस को, ये जो अपना टॉपिक है इसे कंप्लीट करते हैं। और मैं होप भी करता हूँ, मुझे एक्सपेक्ट है कि आपकी बोर्ड एग्जाम में इनमें से कोई नोटिस ज़रूर डेफिनेटली आप पुटअप होगा, और आप जब क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको दिखेगा कि भाई हाँ ये करवा रखा है। तो मैंने खूब सारे नोटिसेज हैं यार, आप अपनी गाइड बुक्स देखोगे, आपके स्कूल टीचर द्वारा करवाए गए खूब सारे होंगे यार। कम से कम भी गाइड बुक में भी कम से कम भी 30-35 नोटिस हैं, सारे थोड़ी ना कर लोगे। तो जो सिलेक्टेड मैं आपको सोच रहा हूँ कि इनमें से जनरली आस्क कर लेगा आपसे, ठीक है ना। तो वो मैं होप करता हूँ और ज़रूर आस्क करेगा, ठीक है ना। तो हमने 9 कर लिए, 3 या 4 और करेंगे, फिर हम अपने नोटिस को, टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी नोटबुक में राइट कीजिए और लर्न कीजिए बहुत इजी वे में। आप मुझसे भी आराम से जो मैसेज है ना, ये आप और भी इजी लैंग्वेज में आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अपने टॉपिक है क्विज कंपटीशन, क्विज कंपटीशन। ओके, अब अपना टॉपिक है क्विज कंपटीशन पर नोटिस लिखना है। तो वही संस्था का नाम ऊपर कैपिटल लेटर्स में, फिर नोटिस, डेट, टॉप अपना सब्जेक्ट। अब आ जाओ मैटर पे। देखो, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर हाउस क्विज कंपटीशन ऑन 15 अक्टूबर इन द स्कूल ऑडिटोरियम एट 2 PM, ठीक है ना। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि हेल्ड कर रही है, और फिर ऐसे जगह बता दो, स्कूल कैंपस में है, और टाइम बता दो, ठीक है ना, डेट बता दो। ओके, स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग आर रिक्वेस्टेड टू मीट देयर हाउस मास्टर फॉर सेलेक्शन एंड ट्रायल्स लेटेस्ट बाय 11 अक्टूबर। मतलब कि आप अगर इसमें इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ये जो क्या ये हाउस मास्टर्स है ना, जो इस क्विज कॉम्पिटिशन्स के है ना, उनसे आप कांटेक्ट करें, इन्फॉर्म करें, उनको ट्रायल्स दिखाएं अपने, ठीक है, और फिर वो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, 11 अक्टूबर तक, ठीक है। विनिंग टीम्स विल गेट अट्रैक्टिव प्राइजेज एंड सर्टिफिकेट्स। जो भी टीम विजेता होगी उन्हें क्या दिया जाएगा भाई, अट्रैक्टिव प्राइजेज दिए जाएंगे और उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ओके, धीरज और सेक्रेटरी क्विजिंग क्लब। ओके, ये है अपना ये क्विज कंपटीशन का नोटिस। अब अपन आते हैं फ्रेंडली क्रिकेट मैच, ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। ओके, तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो रहा है, मगर मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि सामर्थ्य रखना वीडियो को देखने का, ठीक है। मेरा मेन मकसद ये है कि आप टॉपिक से भी वाकिफ़ हो जाएं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना, तो आप क्या भाई ज़्यादा दुविधा में न पड़े, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको तो अच्छे से तैयार कर लें। ओके, बोर्ड में आना जाना सब ऐसे ही रहता है, क्या का क्या आ जाता है, समझते हो आप भी, है ना। तो मगर फिर भी अपने को जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको तो नहीं छोड़ना चाहिए, वो अपनी मूर्खता है।
समझ रहे हो आप। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में आपको मेरा ये इस वीडियो को बनाने का इस सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य है यही है कि आप टॉपिक से वाकिफ़ हों और आप जो अपना जो फॉर्मेट है ना उससे भी अच्छी तरीके से वाकिफ़ हो जाए, जिससे भैया आपको दुविधा ना आए लिखने में, ठीक है। और यहाँ तो बोर्ड पे तो ऐसे बन रहा है, आप कॉपी में तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो, है ना। अच्छे से स्केल, विद द हेल्प ऑफ स्केल आप अच्छे से लाइन खींच सकते हैं चारों ओर और खुला खुला लिख सकते हैं बहुत सुंदर तरीके से, ठीक है। तो अब अपना फ्रेंडली क्रिकेट मैच, देखो संस्था का नाम, नोटिस, फिर डेट, फिर टॉपिक। All students of this school are hereby informed that a friendly cricket match T20 against Lions Club will be held on 15th October, okay, from 9 AM onwards in the school playground। स्कूल प्लेग्राउंड में हमारे क्रिकेट मैच होगा भाई, फ्रेंडली क्रिकेट मैच है अगेंस्ट T20 टाइप है, अगेंस्ट लॉयंस क्लब के, विल हेल्ड ऑन 15 अक्टूबर होगा भाई, और 9 बजे से स्टार्ट होगा, स्कूल के प्लेग्राउंड में होगा। तो मेरा आप समझ रहे हो ना मोटिव क्या है, मोटिव समझ रहे हो ना, जो बेसिक्स चीज़ें हैं ना आपको बनानी आ जाए बस, वो भी है। अब आप सोचो इनको बोर्ड पे लिखने में भी काफ़ी टाइम लगता है, फिर मैं आपको बताता हूँ, समझ रहे हैं ना आप। तो पहले लिखते हैं फिर आपको एक्सप्लेन भी करते हैं, तो इसलिए आपको भी मेहनत करनी है, जैसे हम मेहनत करते हैं वैसे आपको भी मेहनत करनी है, ठीक है। ऑल मेंबर्स ऑफ दिस स्कूल क्रिकेट टीम शुड कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड लेटेस्ट बाय 9 अक्टूबर। और जो भी भाई क्रिकेट टीम है ना भाई, जो खेलने के लिए जिज्ञासु है खेलना है, वो भाई अपने जो अंडरसाइंड है, मतलब जो अगला सेक्रेटरी है जो भी है वहाँ पर, तो उनसे कॉन्टेक्ट करें 9 अक्टूबर तक for practice and selection trials। All students are invited to the match and encourage the school team। और सभी स्कूल के जितने भी अपने स्टूडेंट्स हैं उनको इनवाइट किया जाता है, जिससे वो अपनी जो टीम है उसे क्या करे इसको चेयर्स करें, इनकरेज करें, ठीक है ना। और मुकेश कुमार नाम है, कैप्टन है टीम के अपने। तो ये हो गए अपने 11 नोटिसेज। बस मोटिव यही है कि आप इम्पोर्टेंट टॉपिक से वाकिफ़ हो जाएं, स्ट्रक्चर समझ जाएं, फॉर्मेट समझ जाएं, जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें इसमें मेंशन करनी चाहिए, समझ रहे हो ना आप। कि जैसे फ्रेंडली मैच क्रिकेट टीम वाला है, क्विज कंपटीशन है, जो भी है, तो उनमें क्या क्या अब जो मैसेज है ना उसमें क्या क्या अपन मेन बातें कर सकते हैं ऐड। तो वो वाला एक इम्पोर्टेंट मोटिव रहा है मेरा इस वीडियो को बनाने का, ओके। तो मैं सोचा, फिर मैं तो ऐसे भी बनाने की सोचा था कि पहले एक नोटिस पे एक बना दे, फिर ऐसे तो मैं आपको 15 नोटिस कराऊंगा, तो ऐसे तो ये खूब सारे हो जाते, 15 वीडियोस हो जाती। इसलिए फिर मैंने सोचा एक ही वीडियो में सारे नोटिस करा दिए जाएं, जिससे बच्चों को भी दुविधा ना हो, बार बार दूसरी वीडियो पर जाकर देखना, फिर इसको देखना इसको। तो एक वीडियो में आप आराम से देख सकते हैं। अब आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, हम 2-3 नोटिसेज और करते हैं, फिर आपको भी राहत दूंगा मैं, फिर आप अपने नोटिस के टॉपिक को अपन कंप्लीट करते हैं और फिर आप इनका रिवीजन करते रहिएगा, ओके। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हाँ तो चलिए अब हम अपने लास्ट 2 और नोटिस करते हैं और फिर अपने नोटिस को कंप्लीट कराते हैं। 11 करवा दिए थे, 12 है, फिर 13, ओके। तो अब ये 2 जो नोटिस है ना, ये मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट, यूजुअली एग्जामिनर इनमें से आस्क कर ही लेता हूँ, बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते ही हैं, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये 2 नोटिस हैं, इन्हें आपको अच्छे से भी तैयार, और को तो करना ही करना है, इन्हें भी अच्छे से तैयार करना है, ओके। साइंस फेयर, ब्लड डोनेशन, साइंस फेयर, ब्लड डोनेशन, ये 2 जो नोटिस हैं इनको अच्छे से तैयार ज़रूर करोगे आप। और भी करने हैं मगर इनको बहुत इम्पोर्टेंट देना है, आपको इम्पोर्टेंस देना। देखो ऊपर सेम है, संस्था का नाम, फिर नोटिस, डेट, आपका टॉपिक, साइंस फेयर। देखो
This is hereby informed that the school is organizing a science fair from 15th October to 18th October. Okay, many school students will be participate in it. Charts and models will be prepared. An expert panel will observe all the charts and models. A quiz competition will also be arranged on the subject of importance of science. Those students who want to participate in this function may give their names to principal sir latest by 10th October. नाम आ गया और प्रिंसिपल आ गया. ओके, यहाँ सेक्रेटरी कर दो. दिस इज हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, अच्छे से लिखा हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में. दिस इज हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट इज our school is organizing a science fair from 15th October to 18th October. Many school students will be participating in it. Charts and model, समझ रहे हो ना, बहुत से स्कूल, हिंदी तो समझ आ ही रही होगी आपको. इंग्लिश बोल रहा हूँ, इनकी इंग्लिश बोल रहा हूँ, ये तो इजी इंग्लिश है, ये तो समझ आ ही रही होगी, एक्सप्लेन करने की थोड़ी ना ज़रूरत है. मैंने कहा था ना कि नोटिस की जो लैंग्वेज है वो एकदम सरल होनी चाहिए, तो वही चीज़ है. मैनी स्कूल स्टूडेंट्स विल बी पार्टिसिपेट इन इट. ओके, charts and models will be prepared. Okay, an expert panel will observe all the charts and models. A quiz competition will also be arranged on the subject of importance of science. Those students who want to participate in this function may give their names to the principal related by 10th October. Okay, easy है, आराम से कर लेना. नेक्स्ट चलते हैं अपन ब्लड डोनेशन वाला. ऊपर वाला सब आप तैयार हो ही गया होगा अब तो आपका सबका. संस्था का नाम कैपिटल लेटर्स में, फिर नोटिस, फिर डेट, फिर टॉपिक. ब्लड डोनेशन पे है, देखो, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू कंडक्ट ए ब्लड डोनेशन कैंप. हमारी जो स्कूल है वो भाई एक ब्लड डोनेशन कैंप कंडक्ट करने जा रही है ऑन 5 अक्टूबर एट द स्कूल कैंपस. 15 अक्टूबर को ये स्कूल कैंपस में ही हेल्ड होगा भाई. ऑल यू आर रिक्वेस्टेड टू डोनेट ब्लड विलिंगली. जो भी इच्छुक है वो जो अपना ब्लड डोनेट कर सकता है भाई. रिफ्रेशमेंट एंड सर्टिफिकेट विल बी गिवन टू डोनर्स. रिफ्रेशमेंट जो डोनेट करने के बाद जो भी रिफ्रेशमेंट देते हैं ना अपने को, जूस है, फ्रूट्स है, वो सारी चीज़ें, रिफ्रेशमेंट एंड सर्टिफिकेट विल बी गिवन टू डोनर्स. इट इज़ ए नोबल एंड पायस वर्क फॉर ह्यूमैनिटी. और ये बहुत ही महान और पायस, पवित्र, ओके, वर्क है, काम है मानवता के लिए, ठीक है ना. सो कम इन लार्ज नंबर्स एंड सर्व द ह्यूमैनिटी. डोनेट ब्लड सेव लाइफ. ओके, तो बहुत इजी है डोनेशन, ये ब्लड डोनेशन बहुत अच्छा है. ओके, इजी लैंग्वेज में है ना, ज़्यादा ना, मतलब इसमें क्लिष्ट भाषा नहीं है बिल्कुल भी. एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है. ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू कंडक्ट ए ब्लड डोनेशन कैंप ऑन 15 अक्टूबर. ओके, एट द स्कूल कैंपस. ऑल यू आर रिक्वेस्टेड टू डोनेट योर ब्लड विलिंगली. Refreshment and certificate will be given to the donors. It is a noble and pious work for humanity. Okay, so came in large number and donate your blood or serve the humanity. Donate blood, save life. नाम आ गया, शिम्भू प्रिंसिपल है. तो 13 नोटिसेस. वीडियो लेक्चर काफ़ी लेंदी हो गया होगा मुझे, मगर फिर भी होप करता हूँ मैं कि आप सभी को ये जो वीडियो लेक्चर है ये यूज़फुल रहा होगा पूरी अच्छी तरीके से. एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. तो मैं होप करता हूँ कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए ये यूज़फुल रहा है. बिल्कुल, जो टॉपिक्स हैं ये 13 टॉपिक्स, इनको आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें.
जनरली इनमें से आस्क होने की पूरी संभावना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ज़रूर आप और भी नोटिसेस तैयार करें। और भी टॉपिक्स हैं, जैसे चिल्ड्रंस डे पे हो गया, क्लीनलीनेस पे हो गया, डिबेट कंपटीशन हो गए, इनको भी करते रहिए, मगर जो इम्पोर्टेंट है उनको तो छोड़िए ही मत। ठीक है? तो अपना जो राइटिंग सेक्शन में जो नोटिस राइटिंग है, ये अपने 4 मार्क्स का आता है भाई, नोटिस राइटिंग। तो मैंने आपको पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई और फिर 13 नोटिसेस कराए हैं। ठीक है? तो मुझे ये है कि मैं होप भी कर रहा हूँ कि भाई आपको ये जो लेंथी तो हुआ है वीडियो, मगर सामर्थ्य, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि सामर्थ्य रखना इसको देखने का। समझ रहे हैं ना आप? तो ये बहुत यूज़फुल रहेगा, आप इन्हें तैयार ज़रूर कीजिएगा। तो मेरी जो मेहनत है इस वीडियो की वो भी सफल हो जाएगी अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया इसे। ओके? और एग्ज़ाम में आ गया तो आपकी भी मेहनत सफल हो जाएगी। समझ रहे हैं ना आप? तो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती, आप अच्छे से पढ़ाई करें, तैयार करें। तो 4 मार्क्स अगर आप, अब मैं आपको बेसिक वापस चीज़ें बता देता हूँ। नोटिस है जो, उसका जो ऊपर वाला जो संस्था का नाम है वो कैपिटल लेटर्स में आएगा, उसके बाद में एक लाइन छोड़ के नोटिस आएगा, फिर डेट आएगी, फिर टॉपिक आएगा, फिर मैसेज आएगा, फिर नीचे जो नाम आएगा अगले बंदे का और वो जिस पद पर है, और फिर आप विद द हेल्प ऑफ स्केल उसे कवर करेंगे। ओके? अच्छे से इफेक्टिव दिखाना है प्रभाव। तो आपने खुला लिख दिया ना और सुंदर लग रहा है, तो उसको एग्जामिनर को भी जो पढ़ेगा ना, वो उसको भाई दुविधा नहीं होगी पढ़ने में, और वो इम्प्रेस हो जाएगा आपसे, और फिर आपको 4 मार्क्स थोड़ा सा पढ़ेगा अच्छे से, खुला उसको दुविधा हो रही नहीं है। और ये नहीं आपने नोटिस बना दिया और हर कुछ ही घास काट दिया और फिर वो चिढ़ जाएगा फिर। ठीक है ना? तो इसलिए अच्छे से इफेक्टिव दिखाना है, सुंदर दिखाना है। ओके? खुला लिखना है। और बेसिक, और मैंने इस वीडियो के पार्टीशन बना देने हैं, मैं पार्टीशन बना दूंगा जिससे आप सीधे जो भी नोटिस देखना चाहते हो सीधा आ जाएगा। ओके? तो होप करता हूँ आपको समझ आया होगा आज का लेक्चर। क्लास 12th की जो प्लेलिस्ट है वो मैंने वेल अरेंज्ड अच्छे से कर रखी है। आपकी फ्लेमिंगो कंप्लीट करा रखी है, आपके विस्तास है वो कंप्लीट करवा रखी है, दोनों टेक्स्ट बुक्स करवा रखी है कंप्लीट, वीडियो लेक्चर्स चैप्टर्स एक्सप्लेन कर रखे हैं हिंदी में। ओके? और उनके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं, PDF फॉर्म में आपको जो उन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मिल जाएंगे। ओके? और आपको किसी भी प्रकार का एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, डाउट, यू कैन मैसेज में। डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल साइट्स के लिंक्स भी प्रोवाइड हैं, आप वहाँ से डायरेक्ट मुझे फॉलो कर सकते हैं और कोई भी आपका क्वेश्चन है वो आस्क कर सकते हैं। ठीक है? अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में भी आस्क कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। ओके? तो अच्छे से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखें। ठीक है? और आपको कोई भी दुविधा हो रिगार्डिंग इंग्लिश से रिलेटेड, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन मैसेज मी। तो आज हमने नोटिस टॉपिक कंप्लीट कर लिया एक वीडियो लेक्चर में। ठीक है? तो ये वीडियो लेक्चर बहुत ही यूज़फुल होने वाला है आपके लिए। तो अब वीडियो लेक्चर कंप्लीट करते हैं। ओके? तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने यार साथियों, क्लास 12 के जो साथी हैं ना, उन्हें भी शेयर करें इंपॉर्टेंट नोटिसेस, जो एग्ज़ाम के टाइम वो इन्हें तैयार कर लें। अब एग्ज़ाम के टाइम सारे तो कर नहीं सकते, तो उन्हें ये वाली जो वीडियो आप उन्हें सेंड कर दीजिए कि इस वीडियो में जो नोटिसेस हैं वो तैयार कर लें। 100% अपने को एक्सपेक्ट है कि आने की संभावना है इनमें से। ठीक है? तो ज़रूर आप अपने 12th के साथियों के साथ भी इसे शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ भी करवाएं कि इस चैनल पे इतने इंटरेस्टिंग वे में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, और इन फ्यूचर आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। हर टॉपिक, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक आपको इस चैनल पे इन फ्यूचर मिलेगा, श्योर मिलेगा। ओके? तो आप लॉन्ग टर्म तक इस चैनल से जुड़ सकते हैं। ओके? कोई भी दुविधा यू कैन मैसेज मी। तो अब वीडियो लेक्चर कंप्लीट करते हैं। लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करें, एंड नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।